नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, बिहार में पैक्स चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में पैक्स चुनाव के नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में हैं और चकिया में कल से नामांकन का प्रक्रिया शुरू है और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं हरदियाबाद पैक्स के निवर्तमान पैक्स। लगातार 2 बार जीत यानी सफलता हासिल कर चुके और तीसरी बार किस्मत आजमाने के लिए आज इन्होंने फिर से नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने के बाद आकर यहाँ अपने समर्थकों से मिल रहे हैं और हम इनसे एक्सक्लूसिव बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पैक्स चुनाव आम चुनाव नहीं है, बड़ी टफ इलेक्शन, टफ चुनाव है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है इनकी। सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। एक्चुअली टेक्निकल रूप से जो हमारा नामांकन है वो कल ही फर्स्ट आवर में फर्स्ट टाइम 11:05 में हमने नामांकन दे दिया है। कुछ लोग हमारे पंचायत में फरेब करना चाह रहे थे हमारे साथ, जैसे मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, तो वो भी चाह रहे थे कि अनिल के ऊपर जो अ से है अल्फ़ाबेटिकल्स उसका फेक नाम से दे दिया जाए कि अनिल सिंह पीछे हो जाए, ऐसे मने तरीके से। तो हमने फर्स्ट टाइम में ऑलरेडी दे चुका है। उसके बाद में वो लोग फेक लोगों का भी नामांकन बाद में वो लोग 1:30-2 बजे वो लोग दाखिल किए, क्योंकि उनका प्लान है जालसाजी करना। तो मेरा नामांकन कल है। आज मेरा कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं, पैक्स के जो मेंबरशिप, प्रबंध कार्यकारिणी के मेंबर साहब, उन मेंबरशिप के लोगों को मेरा नामांकन था, मैंने दिलवाया। क्योंकि मैं भी पैक्स अध्यक्ष हूँ तो उनके साथ लाजमी है मेरा यहाँ आना, तो मैं आके उनका नामांकन दिलवाया हूँ और आप लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। देखिए, किसी भी चुनाव में कोई भी प्रत्याशी चुनाव को जीतने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाता है। साम दाम दंड भेद बहुत ज़रूरत है इस राजनीति में। तो आपने तीसरी बार कल नामांकन दिया और तीसरी बार किस्मत आजमाने के लिए अब मैदान में है। क्या लगता है इस बार अनिल सिंह हरदियाबाद के पैक्स अध्यक्ष के तौर पे फिर से रिपीट कर पाएंगे? बिल्कुल, हैट्रिक मारकर इतिहास रचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो जनता पे पूरा भरोसा है। बहुत बेपनाह प्यार करते हैं जनता हमसे। कभी आपको मौका मिले तो हरदियाबाद विज़िट कीजिए, आपका मोस्ट वेलकम है। आइए वहाँ पे देखिए कि कैसे लोगों को, आप खुद वहाँ पे डोर टू डोर जाके आप रेफरेंडम की तरह लोगों से पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। निस्संदेह मेरा जो प्यार है वो छलकता है वहाँ पे लोगों के आंखों में। अभी देखे होंगे कितनी औरतें आई थी, महिलाएं आई थी, बुजुर्ग आए थे, तो उनके भी दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेम है उस खिंचाव से। वो क्योंकि प्रबंध कार्यकारिणी और कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो यहाँ पे जो मेंबर हैं वो जिनका लगाव होगा वही वहाँ से चल के आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बेपनाह प्यार है और मुझे पूरा भरोसा है कि माने बहुत ज़्यादा मार्जिन से हमारी चुनाव जीत। किसी भी पैक्स के लिए बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है कि अपने समर्थक सदस्य जो है उनको जितवाया जाए, तभी जाके पैक्स की कमेटी का गठन हो पड़ता है। क्या लगता है इस बार फिर से ये सफल हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हैं सब लोगों को, सब वर्ग के लोगों को, हर जाति समुदाय धर्म के लोगों को मैंने स्थान दिया है। जितने 11 जो प्रबंधकारिणी सदस्य हैं, हर लोगों को, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, सब लोगों को ख्याल में देखते हुए उनको जगह दिया गया है। इसलिए जितने मेंबर्स हैं हमारे वो बहुत मार्जिन से विन करेंगे, निसंदेह है, उसमें कोई दो मत नहीं। फिर से हरदियाबाद पैक्स का गठन आपके फेवर में होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है इस बार आप रिपीट करते हैं, हैट्रिक लगाते हैं, फिर से पैक्स के अध्यक्ष के तौर पे अपने पंचायत में जाते हैं, तो क्या कुछ प्लानिंग है पैक्स के लिए, किसानों के लिए? बोला ना कि एक्टिव वोटर जो सदस्य हैं उनका एक एक्टिव वोटर लिस्ट बनेगा, एक्टिव सदस्यों का, और उनका जोन बाई जो जहाँ रुचि रखेंगे किसान कि हमें इस फेज़ में रखा जाए, लघु उद्योग, उसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूँ। कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी प्रपोजल आ रहा है कि लघु स्मॉल स्केल बिजनेस वहाँ पे प्लान करने के लिए पैक्स के थ्रू, तो उस टाइप का काम है। फसल इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी सवालिया निशान लगता है। फसल इंश्योरेंस में नीतीश बाबू जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार का, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ पे लागू नहीं है, बैन है 2-3-4 सालों से। तो फसल सहायता उन्होंने दिया है, कंपल्सेशन जिसको बोला जाता है, तो उसमें ऑनलाइन किया जाता है। उसमें फिर उसके कंपनसेशन पर काफ़ी सवाल उठता है कि मिलता नहीं है किसान को। नहीं, कुछ वर्ग मिलता है, कुछ कहीं मिलता है, नहीं मिलता है, वो तो है ही। लेकिन अभी देखना है कि अगर उसको लगा के फसल बीमा लॉन्च हो जाए फिर से, कि उसमें 46% जो है ना वो केंद्र सरकार पैसा प्रीमियम डोनेट करती है और 46% स्टेट को देना पड़ता है। तो केंद्र के लिए 46% तो बहुत मार्जिन नहीं रखता है, मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ के 46% 25,000 करोड़ बनता है साल का। तो बिहार के लिए तो आप समझ ही रहे हैं ना, इसलिए उसको उन्होंने डिक्लाइन किया है और फसल सहायता में और सिर्फ किसानों को 8% प्रीमियम का दिया जाता है, लेना पड़ता है, यानी 800 रुपया, 10,000 में 800 रुपया और 9600 रुपया स्टेट और 9600, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया। एक बार लॉन्च हुआ है 16-17 में, बाद में बंद हुआ।
अच्छा, अनिल सिंह को पूरा कॉन्फिडेंस है कि तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहा है, पूरा दमखम के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय क्या अपील करना चाहेंगे अपने पैक्स के वोटरों से? विन क्या चीज़? अपने पैक्स के वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि मैं अगर अच्छा काम किया हूँ, जैसा कि आप लोगों ने प्यार कर देता आया है, आशीर्वाद देते आए हैं, तो निस्संदेह इस बार भी आप मुझे दें और आप भरोसा रखें, आपके विश्वास पे मैं खरा उतरा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आप